नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी स्टॉक वाले हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टारम इन्फो सिस्टम्स आईपीओ के बारे में। प्रोस्टारम इन्फो सिस्टम 2008 से ऊर्जा भंडारण और बिजली कंडीशनिंग उपकरणों के डिज़ाइन, निर्माण, संयोजन, बिक्री, सेवा और आपूर्ति में शामिल है। उनकी उत्पाद श्रृंखला में बात करें तो अन्य बिजली समाधानों के अलावा निर्बाध बिजली आपूर्ति यानी कि यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी पैक, सर्वे नियंत्रित वोल्टेज या स्टेबलाइजर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर शामिल है। कंपनी कस्टमाइज्ड और मानक दोनों तरह के उत्पादन को पेश करती है, जिनका निर्माण इन हाउस और थर्ड पार्टी अनुबंध निर्माताओं के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो कंपनी बैटरी, सोलर पैनल और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी पर संपत्तियों जैसे थर्ड पार्टी उत्पादनों की आपूर्ति करती है। कंपनी भारत के 18 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में 21 शाखा कार्यालय और 2 भंडारण सुविधाओं के नेटवर्क के माध्यम से काम करती है। कंपनी अपनी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी कि ईपीसी सेवाओं के माध्यम से छत पर सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का प्रबंधन भी करती है, जो बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और नवीनीकरण ऊर्जा से जैसे क्षेत्रों में सेवा प्रदान करती है। अगर कंपनी के बारे में और बात करें तो प्रोस्टारम इन्फो सिस्टम लिमिटेड ऊर्जा स्टोरेज उपकरण और पावर कंडीशनिंग उपकरण के डिजाइन, निर्माण, संयोजन, बिक्री, सेवा और आपूर्ति में अभी लगी हुई है। कंपनी यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी पैक और वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाती है। कंपनी एनटीपीसी, रेलटेल और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एआई जैसे संगठनों को सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा यह रिवर्स लॉजिस्टिक्स, बैटरी डिस्पोजल और रूफटॉप सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट में भी सक्रिय है। तो दोस्तों, ये था कंपनी का ओवरव्यू। अगर हम और बात आगे करेंगे प्रोस्टारम इन्फो सिस्टम लिमिटेड आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे आईपीओ की डेट्स। तो अभी आप अपने स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हो आईपीओ ओपनिंग डेट 27 मई है और आईपीओ क्लोजिंग डेट 29 मई और अलॉटमेंट डेट आप देख रहे हो 30 मई का उसका अलॉटमेंट होगा। और लिस्टिंग डेट की बात करें तो 3 जून की लिस्टिंग होगी। और सबसे बड़ी बात करेंगे अब आगे आईपीओ डिटेल में, प्राइस बैंड, लॉट साइज और आपको इन्वेस्ट कितना करना होगा। ठीक है, तो प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 95 to 105 यानी कि 95 से लेकर 105 रुपये पर शेयर है। ठीक है, जो लॉट साइज है 142 शेयर यानी कि 142 शेयर्स। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी जो बात करें तो वो है आपका 14,910 रुपये लगेगा इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। और आईपीओ की इश्यू साइज की बात करें तो वो है 168 करोड़ यानी कि 168 करोड़ है। और फ्रेश इश्यू की बात करें तो 168 करोड़ पूरे है, जिसमें ऑफर सेल कोई भी शेयर है नहीं। तो दोस्तों, ये थी आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट और डिटेल्स। और सबसे बड़ी बात जानेंगे जो अब फाइनेंशियल कंपनी की जो हालत है उस पर एक बात करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। ठीक है, तो अब बात करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, जो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जो कोई भी कंपनी का जो आईपीओ आता है तो उसको हमें एक बार इस पर एक फोकस जरूर करना चाहिए। तो अभी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हो 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक हमने आपको जो ये यहाँ पर टेबल में एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ और रिजर्व जो कंपनी का होता है और कंपनी की जो टोटल बोरिंग यानी कि उधारी यानी कि टोटल डेप्ट यहाँ पर कंपनी की कितनी है वो सब यहाँ पर आपको दिया है। दोस्तों, अगर कोई भी आईपीओ इन्वेस्टर है तो उसका एक ही सवाल है, इसमें इन्वेस्ट करे या नहीं, और इन्वेस्ट करना है तो किस बेसिस पर करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी इन्वेस्टर है तो कंपनी की जो उसकी जो डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ आपको वो देखनी चाहिए कि कंपनी की उधारी कितनी है, डेप्ट कितना है। और दूसरी बात, कंपनी जो रेवेन्यू जो आता है, रेवेन्यू किस तरह से है, और रेवेन्यू के बाद जो आफ्टर टैक्स के बाद प्रॉफिट कितना बचता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ पर फोकस करना चाहिए।
जो फिलहाल मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पहले जो रो में है असेट्स, यानी कि कंपनी की जो मिल्कत है असेट, आप देख सकते हो 2022 को 98 करोड़ थी, और उसके बाद 31 मार्च 2023 को 155 करोड़ है, और उसके बाद 31 मार्च 2024 को यहाँ पर 203 करोड़, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 31 दिसंबर 2024 को 230 करोड़ रुपए है। तो कंपनी कोई भी हो अपने हर साल कंपनी एक असेट का जो है वो मूल्यांकन करवाती है, जिससे एसेट ये बढ़ती रहती है। और दूसरी बात, अब रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू को आप देख सकते हो 31 मार्च में यहाँ पर 172 करोड़ है, उसके बाद 2023 को यहाँ पर 232 करोड़, और 31 मार्च 2024 को यहाँ पर 259 करोड़ हो जाती है। और वही आप देख सकते हो 31 दिसंबर में तो यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क इतना पड़ता है नहीं, मार्च के हिसाब से आप यहाँ पर लगा दे तो वहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू सिर्फ 270 करोड़ रुपए है, ठीक है। और आफ्टर टैक्स के बाद अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जो 2022 का जो मुनाफा है जो 10 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पर 31 मार्च 2023 को वो डबल हो जाता है, यानी कि 19.35 करोड़, जो तकरीबन दुगना हम कह सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं 2023 से लेकर 2024 तक, ठीक है, यहाँ पर 19 करोड़ था, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 3 करोड़ ही ऐड कर पाई है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हो 2024, ठीक है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 को कंपनी का प्रॉफिट है यानी कि 22 करोड़। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी की नेटवर्थ, ठीक है, जो हर साल यहाँ पर कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती है, उसका ग्रोथ होता है। यहाँ देख सकते हैं आप 2022 को 40 करोड़ है, और उसके बाद 2023 को यहाँ पर 31 मार्च 2023 को 61 करोड़, 31 मार्च 2024 को 84 करोड़, और 31 दिसंबर को यहाँ पर 107 करोड़ होती है। और रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व और सरप्लस भी यहाँ पर ग्रोथ करता हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। हर साल आप देख सकते हैं 2022 में 31 करोड़, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा आधा घट जाता है मेरे ख्याल से, और 31 मार्च 2023 और 2024 आते आते यहाँ पर फिर से एक दुगना हो जाता है, और 31 दिसंबर 2024 को यहाँ पर फिर इसमें मेरे ख्याल से 20% की बढ़ोतरी होती है, जो 64 करोड़ समथिंग हो जाता है। और कंपनी की जो सबसे बड़ी बात करेंगे टोटल बोरिंग, यानी कि कंपनी की डेप्ट के बारे में, तो डेप्ट के बारे में हम बात करें तो 31 मार्च 2022 को कंपनी ने जो डेप्ट था 3.21 करोड़, और उसके बाद यहाँ पर कंपनी 2023 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की उधारी थी यानी कि डेप्ट थी 24 करोड़, और उसके बाद 2024 में देखें तो यहाँ पर दुगना हो जाती है यानी कि 43 करोड़ यानी कि 43 करोड़, और उसके बाद आप देख सकते हो 31 दिसंबर 2024 को यहाँ पर 60 करोड़ कंपनी की डेप्ट है। तो आप सबको ये अभी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। और एक दूसरी बात आपको ये भी जान लेनी चाहिए कि कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसमें से कंपनी डेप्ट कितना अपना रिकवर करती है, ठीक है, और उसका जो अब आईपीओ से जो मूल्य आ रहा है, ठीक है, जो पैसा आ रहा है वो कंपनी कहाँ लगा रही है, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम की परफॉर्मेंस के इंडिकेटर के बारे में। तो यहाँ पर आरओई आप देख सकते हैं अच्छी 31.41 है, और आरओसी भी एक अच्छी खासी है यहाँ पर 32.41, और डेप्ट इक्विटी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो यहाँ पर आपको बताया गया है आधा %, और RONAW बताया है आपको 32%, ठीक है, और पेड मार्जिन एक अच्छा खासा है तो 8.85 मार्जिन है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छी है जो 5.34 है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बात। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव बात में तो वैल्यूएशन अपीयर्स फुल्ली प्राइस, जो मैंने आपको बताया कंपनी की एसेट की जो, ठीक है, वैल्यू, और उसके सामने अगर आप कोई पॉजिटिव पॉइंट देखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रोइंग मार्केट, ठीक है, ये वाली। और फिर से अगर हम इस बार नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो है कंपनी का। और जो अगर इसके सामने पॉजिटिव बात करें तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो एक अच्छा खासा है कंपनी का। और यहाँ पर तीसरी बात जो है खास करके रेवेन्यू कंसल्टेशन, ठीक है, और उसके बाद आप देखते हो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो एक पॉजिटिव हमें एक दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें है करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्राइस, जो सबसे इन्वेस्टर जो जानना चाहता है कोई भी आईपीओ इन्वेस्टर, तो फिलहाल मार्केट में इस आईपीओ का करंट जीएमपी है 25 रुपये यानी कि 24% के आसपास है।
और हमारे हिसाब से जब तक ये गेन होगा, लिस्टिंग गेन 15 से 30% और हो सकता है, ठीक है। अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मार्केट में आईपीओ लिस्टिंग होगा तो इसकी प्राइस कुछ अलग हो सकती है। ये सिर्फ हमने यहाँ पर एक अनुमान लगाया है, एक एनालिसिस किया है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। तो सारी बातें मैंने आपके सामने अभी रख दी है। तो अब आपको तय करना होगा कि इस आईपीओ में हम इन्वेस्ट करें या ना करें। तो मैंने आपको कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फिलहाल मार्केट में जो इसका क्रेज है, जो करंट जीएमपी है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उससे साथ आप हमसे जुड़ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।